सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मरीज हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स के सामने दम तोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ गफलत की वजह से। इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं और हम बात करेंगे लाहौर की, कराची की और कोयटा की। कोयटा में इस वक्त यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जो मुसलसल चल रहा है उससे कितना नुकसान हो रहा है। कराची में बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल को मुलाजमीन के लिए ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वजह यह सामने आई है कि 5 माह से 390 मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई हैं। और लाहौर से जो खबर है वो है कि सरवसी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज़ जाँ बाक हुआ। मरीज़ के जाँ बाक होने पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हसन कराची से हमें रिपोर्ट करेंगी और मोहम्मद गजनफर से हम तफसीलात लेंगे कोयटा से। तो सबसे पहले ताबिश आपसे बात कर लेते हैं, क्या सूरत हाल हुई, वजह क्या हुई है ये जो लाहौर में एहतजाज किया गया कि जनाब ये डॉक्टर्स की मुबैना गफलत हुई है? जी बिल्कुल। हामिद यासीन नामी एक नौजवान 30 साल जिसकी उम्र थी, वो सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी में आता है। वहाँ पर डॉक्टर्स उसको चेक नहीं करते। 6:12 पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं होता और उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं 6:20 और उसके बाद उनकी ईसीजी वगैरह की जाती है और 6:36 पर जो है वो ईसीजी की जो स्लिप होती है वो डॉक्टर अपनी पॉकेट में रख लेता है, जिसमें वर्षा ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो चीज़ें ये मुझे दी जाए। जिसके बाद डॉक्टर और वर्षा के जानिब से जो आपस में उनका मतलब लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद ये होता है कि वो तमाम जो उनके लवाहिकीन होते हैं वो डेड बॉडी को लेकर सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर आ जाते हैं। तो इनका आपस में डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और लवाहिकीन के आपस में जो है दक्कम पेल होती है, हाथापाई होती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लगभग कोई 1 घंटे के बाद पुलिस वहां पर आती है और वहां पर डीएसपी और जो एसएचओ साहिबान हैं उन्होंने लवाहिकीन की जो खवातीन थी, उस वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद नहीं थी, उन्होंने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा और उनकी 3 खवातीन और 6 जो मर्द थे उनके लवाहिकीन के, उनको जो है थाने में ले जाया गया। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से भी ये क्लेम किया जा रहा था कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये मसाइल पेश आए हैं और तमाम डॉक्टर जो हैं वो एमएस ऑफिस के बाहर जो है वो धरना देकर बैठे हुए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पर आए और इसके साथ प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पर मौजूद थी। एमएस जो है सर्विस हॉस्पिटल डॉक्टर एहतशाम वहाँ मौजूद थे और वाईडी की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जब तक एमएस का जो है वो हमें इस्तीफ़ा नहीं मिलता, जब तक इन्हें मुअत्तल नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा कि ये क्या सूरत हाल हुई है कि बच्चों के जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसको बंद मुलाजमीन ने किया है, वजूहात क्या हैं इसकी? ये अस्पताल जो है गाहे बगाहे खबरों में जो है वो रहता है। इस वक्त जो है इस अस्पताल को एक एनजीओ के जरिए इंतजाम जो है चलाया जा रहा था, जबकि गुज़िश्ता 6 माह कभी हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये कहा गया कि जो चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची है इसको एनआईसीएच के जरिए इंतजाम जो है वो चलाया जाएगा। अलबत्ता इसकी मुंतकली जो है ताहाल नहीं की गई है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो है यही कहा जा रहा है कि इसको सिंध हुकूमत के जरिए इंतजाम चलाया जाएगा। यही वजह है कि अब एनजीओ को जो है वो कोई भी फंड अदा जो है वो नहीं किए हैं, जिसके सबब तनख्वाहें मुलाजमीन को जो है वो नहीं दी जा रही हैं। तकरीबन 390 मुलाजमीन है अस्पताल के जो उनको 5 माह से जो है वो तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके सबब उन्होंने जो है पहले मरहले में इमरजेंसी और वार्ड्स को जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया। सिर्फ ओपीडी और वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो फाल था, लेकिन आज से जो है वैक्सीनेशन सेंटर और वार्ड्स को भी जो है उनका मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।